Hi guys, in this video we talk about what is share market, importance of the share market and how I invest in share market, and another major questions why I invest in share market. So overall in this video we talk about share markets and its importance. So without wasting any time we start with our today's topic. So first of all we need to understand what is shares. So shares are units of ownership, interest in a corporation or an financial asset that provide for an equal distribution in any profits if any are declared in the form of dividend. अगर इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको शेयर्स का मीनिंग चाहिए तो कंपनी का जो ओवरऑल कैपिटल रहता है जिसे कंपनी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो स्मॉल पार्ट्स को ही शेयर्स कहा जाता है। और जो आदमी उन पार्ट्स को कैपिटल के उन पार्ट्स को एज अ शेयर परचेज करता है वो होता है कंपनी का शेयर होल्डर। एंड वो जब कंपनी का शेयर होल्डर होता है तब उसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़ता है बिकॉज ही इज ई शेयर होल्डर एंड ही इन्वेस्ट इन दैट। ओके, अंडरस्टैंड। एट द एंड ऑफ द ईयर जब कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट आता है तब सामने वाले ने जितना परसेंटेज शेयर्स उनका परचेस किया है उस हिसाब से उन्हें जो प्रॉफिट है वो देना पड़ता है एज पर शेयर्स। ओके, सो दिस इज दी शेयर्स। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज शेयर मार्केट. Share market is a place where shares of public listed companies are traded. In simple words, a place where buying and selling of shares is done. एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, जस्ट लाइक सब्जी मंडी। सब्जी का जो मार्केट रहता है, सब्जी मार्केट के बारे में अगर हम डेफिनेशन जानेंगे तो वही होता है ना कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग सब्जी बेचने आते हैं तो कुछ लोग सब्जी खरीदने आते हैं। शेयर्स का भी वैसा ही है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग शेयर्स बेचने आते हैं और कुछ लोग उन शेयर्स को परचेज करने आते हैं। सो उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं उस प्लेस को। ओके, understand. Now we talk about a very important topic, very important point of this video is importance of share market. Why I invest in share market. बहुत से लोगों को एक मेजर क्वेश्चन होता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं, बिकॉज आसपास का सराउंडिंग भी ऐसे होता है कि लोग डराते हैं कि मत इन्वेस्ट मत करो, लॉस होगा, ये होगा, तुम्हें आइडिया नहीं है। जब तुम सीखोगे नहीं तो तुम्हें आइडिया कहाँ से आने वाला है, ठीक है। एंड मुझे इसका इम्पोर्टेंस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको देना चाहूँगा। ही इज़ वॉरेन बफेट। आपके सामने दो पिक्चर्स है, एक में वॉरेन बफेट है एंड सेकेंड वन जेम्स क्विंसी। सो वॉरेन बफेट इज अ फेमस इन्वेस्टर एंड वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ यूएसए। वॉरेन बफेट ने 100 मिलियन शेयर्स परचेज किए हुए हैं कोको कोला के, एंड हर साल वो 640 मिलियन पर ईयर कमाते हैं जस्ट बिकॉज ही इज द शेयर होल्डर ऑफ कोको कोला। एंड उन्होंने टोटल 100 मिलियन शेयर्स परचेस किए हुए हैं, ठीक है। एंड इन अदर पिक्चर ही इज जेम्स क्विंसी एंड ही इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द कोको कोला के चेयरमैन एंड सीईओ है ये। एंड ये साल में 18 मिलियन कमाते हैं। सी द डिफरेंस। वॉरेन बफेट जो एक इन्वेस्टर है, सिर्फ एक शेयर होल्डर है वो कोको कोला के, वो 640 मिलियन कमाते हैं। एंड इन अदर हैंड जेम्स क्विंसी जो 18 मिलियन कमाते हैं एंड ही इज़ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ कोको कोला। सो इन्वेस्टमेंट की पावर तुम देख रहे हो। अगर तुम्हें ये झूठ लग रहा है तो इन दोनों के नाम डाल के आप गूगल कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, मैंने बस इन दोनों को रैंडमली पिक किया था, बट ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, इंडिया में भी है, आउटर कंट्रीज में भी है। वॉरेन बफेट स्पेशली एक इन्वेस्टर के नाम पे, एक इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में। ओके, सो आप डिफरेंस दे सकते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप भी इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट में आने के बाद इस तरीके से इनकम आप कमाने लगो, उसके लिए बहुत साल लगते हैं। वॉरेन बफेट का करंट एज इज 89 ईयर्स के है वो करंटली। तो आप सोच सकते हैं कि कब से उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया एंड कब उनके हाथ में अब ये सक्सेस लगा है। टाइम लगता है एंड लक भी अल्सो इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर तुम समझदारी से, पेशेंस के साथ एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च करके अगर तुम शेयर मार्केट में उतरते हो तो ये आपको डेफिनेटली जो है बेनिफिट्स देता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब प्लस
इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अगर आप बैलेंसली करते हो तो आपका जो इनकम है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। स्पेशली आई रिकमेंडेड जो स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स है, उनके मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ कम अप हियर, बिकॉज करंटली तुम्हारा जो इनकम सोर्स है वो कुछ भी नहीं है, बट तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी तो मिलती होगी, उतना भी उसका भी 20-30% अगर तुमने इस मार्केट में इन्वेस्ट किया तो भी वो आपको बेनिफिट्स दे सकता है। नॉट दैट मच हायर, बट ठीक है, ठीक ठाक दे सकता है, सीखने के लिए बहुत होता है। बिकॉज अभी तुम ग्रेजुएशन पे हो, ग्रेजुएशन के तुम्हारे 3 ईयर, अगर तुमने मास्टर्स किया तो उसके 2 ईयर, तो 5 सालों का तुम्हारे पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा मार्केट का तब तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, थिंक अबाउट दैट एंड कम अप हियर। इट्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, बाकी चॉइस इज योर्स, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयर मार्केट इज कि तुम्हारा जो इनकम होता है वो इनकम ग्रोथ होता है। बिकॉज तुम्हारी जो सैलरी होती है वो तुम सिर्फ बैंक अकाउंट में रखोगे तो नो सेंस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तुम कहीं और किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो देन ओके फाइन, बट ट्राई अबाउट दैट, ज़्यादा मत इन्वेस्ट करो, मिनिमम, एकदम मिनिमम से स्टार्ट करो। देन आपको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा वैसे वैसे आप अपना जो इनकम है वो बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब ये सब कैसे करना है इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो मैं आगे कुछ भी बोलूँगा वो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा और तुम इंटरेस्ट भी नहीं दिखाओगे। सो दैट्स द रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करो कि हाँ मुझे करना है या नहीं है, करना है तो कब करना है, कैसे करना है एंड ऑल, ओके। सो आई थिंक आई टॉक मच मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द शेयर मार्केट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया, एंड अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। सो नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग इन शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट, अब तुम्हारा मन हो गया कि नहीं चलो अब मुझे करना ही है, तो एक बार अगर तुमने डिसाइड किया कि मुझे अब शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, तो एंटर करने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर तुम्हारा बैंक अकाउंट, सेकेंड वन डीमैट अकाउंट, थर्ड वन ट्रेडिंग अकाउंट एंड फोर्थ वन इज ब्रोकर। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जैसे, जिनका अभी तक बैंक अकाउंट नहीं होता, बट दे थिंक अबाउट कि नहीं मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है एंड इनकम अर्न करना है। जब तक तुम्हारा बैंक अकाउंट प्रॉपर नहीं ओपन होगा तब तक तुम ये सब नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, जब तक तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं होगा तुम शेयर मार्केट में नहीं आ सकते, बिकॉज बैंक अकाउंट जब होगा तभी ये बाकी के 2 अकाउंट्स ओपन होंगे। ब्रोकर के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे तुम मार्केट में जितने भी शेयर्स परचेज करोगे, सेल करोगे, उसका पूरा जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स रहता है वो इस आपके डीमैट अकाउंट पे मेंशन रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट उन शेयर से, अब तुमने किसी पर्टिकुलर कंपनी के 10 शेयर्स परचेज किए एंड एट द रेट ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपए का एक शेयर, ऐसे आपने 10 शेयर्स परचेस किए, तो 10 शेयर्स के होते हैं 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपए होते हैं वो तुम्हारे इस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। डीमैट अकाउंट में सिर्फ ये नोटिफिकेशन जाएगा कि तुमने 10 शेयर्स जो है वो परचेस किए। पैसे की इसमें कहीं पे भी बात नहीं आती डीमैट में, पैसों की बात आती है ट्रेडिंग में। अब जो उस शेयर का जो पैसा है, अब 10 शेयर का 10 रुपया है तो वो 10 रुपया वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, एंड 10 शेयर्स तुमने परचेस किया वो शो होता है तुम्हारे डीमैट अकाउंट में। अब ब्रोकर एक ऐसा आदमी होता है जो आपको इन सब में हेल्प करता है। विदाउट ब्रोकर यू कांट एंटर हियर, ये रूल है। तुम सीधा मार्केट में नहीं जा सकते, तुम्हें ब्रोकर थ्रू ही जाना पड़ता है। इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। अब तुम सोचोगे कि चलो ठीक है मेरा तो प्रॉपर बैंक अकाउंट है, बट ये मैं 3 जो है चीज़ें या फिर स्टेप्स वो मैं कैसे करूँ। बहुत सी कंपनीज रहती है ब्रोकरेज की जो आपको ये डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के देती है एंड प्लस आपको ब्रोकर भी देते हैं। वो उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो चार्ज करते हैं एंड देन ये सब आपको प्रोवाइड करके देते। ब्रोकर भी अपने काम का कुछ परसेंट या फिर कुछ उसका जो फिक्स अमाउंट रहता है वो आपसे चार्ज करता है। यस, वो फ्री नहीं होता। हाँ, कुछ कंपनीज है ऐसी जो आपको जो डीमैट अकाउंट आपको फ्री में ओपन करवा के देते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट भी मे बी वो लोग करवा के देते हैं, बट ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है खुद से। जैसे अब आप जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आप जैसे मिनिमम बैलेंस रखते हैं, बैंक अकाउंट ओपन किया इसलिए, वैसे ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, ठीक है। एंड ब्रोकर आपको जिस कंपनी के थ्रू आप शेयर मार्केट में एंटर हो रहे हो वही कंपनी आपको वो ब्रोकर देंगे। जब आप इसके बारे में इन्वॉल्व होते जाओगे इसके अंदर, तब आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों का रियलाइज होगा, आपको धीरे धीरे ये सब समझ में आएगा। ओके, नाउ वी टॉक मोर अबाउट ब्रोकर। A person cannot go directly in share market to buying and selling of shares. Buying and selling of shares has to be done through only brokers. Yes, जैसे कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में मेंशन किया था, they are individuals, companies or agencies which is registered and authorized by SEBI. We all know SEBI means Securities Exchange Board of India. Okay. सो जैसे ही मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन किया था कि तुम डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं जा सकते, तुम्हें ब्रोकर थ्रू ही जाना पड़ेगा, ये रूल होता है। एंड ये जो ब्रोकर होता है वो आपसे एक स्पेसिफिक फीस जो होता है, स्पेसिफिक अमाउंट, फिक्स फी उसकी जो रहती है वो चार्ज करेगा तुमसे, और वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता जो मैं आपको अभी बता के खाली हो जाऊँ। हर एक कंपनी का, हर एक ब्रोकर का अपने अपने हिसाब से वो चार्जेस रहते हैं। जब तुम इसमें इन्वॉल्व होगे तो वो आपको पता चलेगा। ओके, देन ट्रांसफ़र अ स्पेसिफिक अमाउंट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में मेंशन किया था, जैसे ही तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा उसमें तुम्हें मिनिमम बैलेंस या फिर मैक्सिमम, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना करना है तुम कर सकते हो। मिनिमम आई थिंक 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, वो 100 रुपीज़ तुम मिनिमम उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। ओके, बट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कुछ। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने के बाद ही तुम शेयर्स को परचेज कर सकते हो। एंड शेयर्स अगर तुमने सेल कर दिए तो उसका जो भी पैसा होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाएगा। एंड जो शेयर्स तुमने बेचे उस शेयर्स का जो डिटेल्स रहता है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आएगा। अंडरस्टैंड? देन सिलेक्ट और लिमिट ऑर्डर एंड पुट विच शेयर यू वांट एट विच प्राइस एंड सिलेक्ट। ये जो उनका जो साइट रहता है वहाँ पे लिमिट ऑर्डर आपको सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे आप कौन से शेयर्स कौन से प्राइस में आपको चाहिए ये आपको ये करना है, पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम अमेज़ॉन पे देखते हो कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन का ये मोबाइल फ़ोन चाहिए एट द रेंज ऑफ दिस प्राइस, सेम लाइक दैट, वैसे ही तुम्हें वहाँ पे जाके तुम्हें कौन से शेयर्स चाहिए वो एंड कौन से प्राइस पे चाहिए वो आप अपना रिक्वायरमेंट वहाँ पे पुट कर सकते हैं। उस हिसाब से रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे एंड देन आपको उन्हें सिलेक्ट करना है एंड आपने फिर शेयर्स जो है वो परचेस कर लिए। ओके, ये सब बातें जो रहती है ना वो आपको ब्रोकर उस टाइम पे डिटेल समझा देता है। ठीक है। Before entering in share market, study yourself more and more about which shares you want to purchase after entering in market with the help of internet and its tools. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम से पहले तुम पढ़ते हो ना, तभी तुम एग्ज़ाम दे पाते हो। सेम लाइक दैट, जब तुम शेयर मार्केट में तुम जाना चाहते हो तो उधर जाने से पहले उसके बारे में डिटेल तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा एंड इट्स कंपलसरी। अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो तुम्हें समझ कुछ नहीं आएगा, तुम अपना जो पैसा है वो गंवा दोगे। तो शेयर मार्केट में एंटर होने से पहले तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, मतलब कौन से कंपनीज़ के शेयर्स जो है वो टॉप पे है, कौन से कंपनीज़ के शेयर्स लोअर पे है, कौन से कंपनीज़ के शेयर्स अभी सस्ते हैं बट बाद में वो जो है वो महंगे होंगे, या फिर उससे मुझे रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ये सब तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा खुद से। एंड विद द हेल्प ऑफ गूगल हुआ या फिर बिजनेस न्यूज़ चैनल्स रहते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स भी आपको इस सब के बारे में अवेयर करा के देते हैं। एंड इफ़ यू सब्सक्राइब अवर चैनल, हम भी आपको वीडियोज़ के थ्रू ये सब आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सो इन सब की हेल्प से आप शेयर मार्केट के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनीज के शेयर्स में इंटरेस्टेड है तो उसका क्या मतलब प्राइस रेंज क्या है, रिटर्न्स क्या है, ये सब भी आप रिसर्च कर सकते हैं।
एंड ये सब रिसर्च करके ही देन आपको शेयर मार्केट में जाना है। इट्स जस्ट लाइक कि जब आप महीने भर का राशन भरते हो, तब राशन भरने मार्केट जाते हो, तब आपके साथ एक लिस्ट होती है ना कि मुझे ये खरीदना है, ये इतने लीटर खरीदना है, ये इतने किलोग्राम्स मुझे परचेस करना है, ठीक है। तो शेयर मार्केट का भी वैसे ही रहता है, तुम्हें पहले से प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कौन से टाइप के शेयर्स कौन से प्राइस में मुझे खरीदने हैं, मैं कौन से शेयर्स अफोर्ड कर सकता हूँ एंड उन्हें मुझे परचेस करना चाहिए, ये सब तुम्हें ऑलरेडी डिसाइड करना पड़ेगा, देन तुम इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। आई मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेजुएशन एंड ऑल, मतलब जो पढ़ रहे हैं फिलहाल, जिनकी पढ़ाई चल रही है, जो जॉब नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ एजुकेशन, उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने बनाया है। बिकॉज जो ऑलरेडी जॉब पे है उन्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, बट फिर भी कुछ लोग वो इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज इंटरेस्ट की बात है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में। सो अगेन चॉइस इज़ योर्स, तुम्हें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ये टोटली डिपेंड ऑन यू। बट इफ़ यू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट, इट गिव्स यू बेनिफिट, यस, बट उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुम्हें मोर एंड मोर रिसर्च करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर पेशेंस होने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। लोग अपना पैसा इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गंवाते हैं बिकॉज उनमें पेशेंस नहीं होता। कुछ लोग लालची भी होते हैं, बिकॉज अगर एक बार दो बार रिटर्न्स अच्छे आए ना, फिर वो लोग मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एंड मार्केट सिचुएशंस बहुत फ्लक्चुएट रहते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। वी कांट से कि मार्केट एक फिक्स पिक पे कब रहे, ओके। तो उसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड शेयर मार्केट में कभी भी लालची मत बनो। रिटर्न्स जब तुम्हें दिख रहा है कि रिटर्न्स इसमें मजबूत आएगा, बहुत जल्दी करके उसे आप निकाल लो। डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस टाइम पे। अगर तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक है या फिर तुम जल्दी से डिसीजंस नहीं ले सकते, तो अगेन ये तुम्हें थोड़ा हेडेक होगा या फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते। बट अगर तुम शेयर मार्केट से और फैमिलियर होते गए तो तुम्हारी वो स्किल भी सुधर जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक आई टॉक मोर अबाउट शेयर मार्केट्स एंड इट्स बेसिक। आने वाली वीडियोस में हम और अच्छी तरीके से शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे। एंड जैसे मैंने अभी कहा कि कौन से कंपनीज के शेयर्स टॉप पे है, कौन से लो पे है एंड ऑल, पूरा जो एनालिसिस रहता है उस टाइप के वीडियोस भी मैं आपको इस चैनल के थ्रू देता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड इज़ देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर हेड, इन योर माइंड, आस्क इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। और अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की है या फिर जो मैंने बोला उसमें कुछ गलत है, या फिर आप होता है ना कुछ लोग जिनको डिबेट करना होता है कि नहीं ये तू थोड़ा गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। So thank you very much for listening me and invest your time in my video, and for more valuable videos please subscribe our channel and think about that कि शेयर मार्केट में तुम्हें एंटर होना है कि नहीं होना। एंड फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली आप सोचो कि अभी से अगर तुम इस शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हुए तो इट गिव्स यू मैक्सिमम रिटर्न्स, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, गुड बाय।